हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम अपना एक नया चैप्टर शुरू करेंगे बच्चों, जो कि है चैप्टर नंबर 29, प्लास्टिक पॉल्यूशन। प्लास्टिक डज नॉट गो ऑफ, इट स्टिक्स अराउंड इन द एनवायरनमेंट फॉर एजेस। इट ब्रेक्स डाउन इनटू स्मॉलर पीसेस एंड मिक्सेस विद द फूड of fish and other animals. It is found in our food and water also. We need to take action and say no to plastic. तो बच्चों जो प्लास्टिक होता है बच्चों, वो हमारे एनवायरनमेंट में सालों साल रहता है। ये हमारे एनवायरनमेंट से गायब नहीं होता। तो ये क्या करता है, ये छोटे पीसेस में ब्रेक डाउन हो जाता है और जो फूड होते हैं फिश के या फिर एनिमल्स के, उनके साथ मिक्स हो जाता है, जो कि क्या होते हैं, जो एक टॉक्सिन मटेरियल बन जाता है। तो ये क्या होते हैं बच्चों, जो हमारी फिश और जो एनिमल्स है उनके लिए डेंजरस होता है। इट इज फाउंड इन आवर फूड एंड वाटर ऑल्सो। तो बच्चों जो टॉक्सिन्स होते हैं, ये जो प्लास्टिक मिक्स होता है, ये हमारे फूड में भी देखने को मिलता है। वी नीड टू टेक एक्शन एंड से नो टू प्लास्टिक। तो हमें एक्शन लेने की बहुत ज्यादा जरूरत है और हमें प्लास्टिक को यूज नहीं करना चाहिए। Let us account for distinct risks to human health at every stage of plastic's life cycle and find ways to reduce it. तो आइए बच्चों हम देखते हैं कि प्लास्टिक को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं और इनका जो प्लास्टिक है इनका क्या इम्पैक्ट होता है हमारी लाइफ पे। फर्स्ट है बच्चों, डेंजरस फॉर द एनवायरमेंट। रिसाइकलिंग प्लास्टिक डिग्रेड्स द क्वालिटी ऑफ प्लास्टिक। अगर हम प्लास्टिक को रिसाइकिल करते हैं तो ये जो प्लास्टिक की क्वालिटी होती है उसको और खराब कर देते हैं। ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं एज इट कंटिन्यूज टू पॉल्यूट द सॉइल फॉर मेनी ईयर्स। ये हमारी सॉइल को पॉल्यूट करते रहते हैं। अगर हम इन्हें जला देते हैं तो इनमें से पॉइजनस गैसेस निकलती है, जो कि हमारे हेल्थ के लिए, हमारे एनवायरनमेंट के लिए, एटमॉस्फेयर के लिए अच्छी नहीं है। मैन्युफैक्चर के टाइम पे भी ये बहुत सारे ऑब्नॉक्शियस गैसेस रिलीज करते हैं, जो कि बहुत ही हार्मफुल होती हैं, जो हमारे जो वर्कर्स हैं उनके लिए बहुत ही डेंजरस हो सकती हैं। नेक्स्ट है बच्चों, डेंजरस फॉर मेराइन लाइफ। मेराइन मतलब ये जो हमारे एक्वेटिक एनिमल्स हैं, ये उनके लिए काफी डेंजरस होता है। प्लास्टिक वेस्ट किल्स अप टू अ मिलियन ऑफ सी बर्ड एवरी ईयर। हर साल बच्चों जो प्लास्टिक होता है वो मिलियंस ऑफ सी बर्ड्स को मार देता है, as they often ingest microplastics because of their small size. बच्चों जो ये स्मॉल एनिमल्स होते हैं, सी बर्ड्स होते हैं, ये क्या कर देते हैं, ये जो माइक्रोप्लास्टिक होते हैं उनको खा लेते हैं, जिनकी वजह से इनकी डेथ हो जाती है। तो इनमें क्या इंक्रीज कर देता है, ये इनके जो डिसीज के चांसेस होते हैं उसको इंक्रीज कर देता है और इनके रिप्रोडक्शन को भी अफेक्ट करता है। ये मंथ्स और ईयर्स तक सफर करते हैं और फिर मर जाते हैं। नेक्स्ट है बच्चों, डेंजरस फॉर पीपल। ये हम ह्यूमन बींग्स के लिए भी बहुत डेंजरस है। जब हम हॉट फूड आइटम्स को, गर्म खाने को पॉली बैग्स में कैरी करते हैं तो जो उसके केमिकल्स होते हैं बच्चों, वो हमारे फूड में एंटर कर जाते हैं। ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम तक पहुंच जाता है फिर, जो कि हमारी हेल्थ के लिए हार्मफुल होता है। नेक्स्ट है बच्चों, चोक्स ड्रेन्स। ये क्या है बच्चों, लाइट वेट पॉली बैग्स व्हेन थ्रोन इन द ड्रेन्स चोक इट। तो बच्चों जब हम छोटे छोटे पॉली बैग्स को ड्रेन्स में डाल देते हैं तो ये क्या करता है, उसको चोक कर देता है, मतलब वहां पे कवर कर देता है और अटक जाता है। तो क्या होता है बच्चों, इससे वाटर लॉगिंग हो जाती है, मतलब जो पानी होता है वो रुक जाता है और जो ड्रेन्स होते हैं वो ओवरफ्लो करने लग जाते हैं। लास्ट है बच्चों, डेंजरस फॉर एनिमल्स। ये हमारे एनिमल्स के लिए भी बहुत डेंजरस होते हैं। जो काउज होती हैं वो अपना फूड सर्च करते करते डस्टबिन्स में चली जाती हैं और वहां पे जो प्लास्टिक बैग्स होते हैं उनको खा लेती हैं, जिससे क्या होता है, वो उनको डाइजेस्ट नहीं हो पाता और उनके डाइजेस्टिव सिस्टम में वो स्टक हो जाता है, अटक जाता है, जो कि उनकी डेथ में भी कभी कभार रिजल्ट होता है। तो बच्चों यहाँ से हमें पता चलता है कि वी शुड नॉट यूज प्लास्टिक एट ऑल। हमें प्लास्टिक को नो करना चाहिए बिकॉज इट इज वेरी हार्मफुल फॉर आवर हेल्थ।
तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है बच्चों। अब मैं आपको मिलूंगी आपके नेक्स्ट चैप्टर में। टिल देन बाय बाय।